दोस्तों आप सभी का आई होप दोस्तों सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको मौसम दिखाती हूँ। 7:30 बजे मैं उठ गई थी। 7:30 बजे भी ऐसा मौसम है। वैसे तो जनवरी की कड़कड़ाती ठंड में ऐसा मौसम तो होता ही है। और ये है राजस्थान अलवर का कैंट दोस्तों। और गाड़ियाँ रखने के लिए यहाँ ज़्यादा स्पेस नहीं होता है, सब अपना अपना ऐसे ही बनाते, जैसे ग्रीन कलर का देख रहे हैं ना, इसके नीचे ऐसे ही लकड़ी से बनाते। तो चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं, और अगर नींद भगानी हो तो ऐसे बाहर एक राउंड जरूर लगा दो। एनीवे दोस्तों, 7:30 बजे से बजने वाले हैं 8, ये सब करते करते। और अब मैं बनाऊंगी चाय। और जब सुबह आप जल्दी उठ जाते हो, एक मम्मी का काम होता है सबसे पहले उठना, उसके बाद अपने बच्चों को उठाना। और जीवन में कोई भी चीज़ अति बोलते हैं ना, वो अच्छा नहीं होता है। तो नींद भी लिमिट में होनी चाहिए। हाँ, जितना सोना है उतना तो ज़्यादा ही सो गए हैं अभी तक तो बच्चे। और अब मैं उठ गई थी अपने आप ही, मैं आज कुछ ज़्यादा सो गई थी। तो उठना तो होता ही है, फिर ब्रेकफास्ट, काम एंड ऑल काम सब स्किप हो जाता है, तो अच्छा नहीं होता है। तो बस मैं उठ गई थी और मैंने लाइटें खोल दी है दोनों बच्चों के कमरों की। ये तो हन्नू तो मेरे साथ ही सोता है, और क्रिश लेट नाइट पढ़ता है तो वो थोड़ी देर में उठ जाएगा। हन्नू उठ गया है, कार्तिकेय को मैं हन्नू बोलती हूँ। और बस मेरा अब काम स्टार्ट हो गया है। इस बीच में मैं पूजा भी करूँगी, खुद भी नहाऊँगी, हन्नू भी नहा लेता है। और क्रिश तो बाद में नहाता है क्योंकि उसका रूटीन कुछ अलग चल रहा होता है। चलो अब हम बनाते हैं ब्रेकफास्ट। बस यहाँ पे मैं भी फ्रेश हो गई हूँ, चेंज कर दिया है, और कार्तिकेय के मैं कपड़े रख रही हूँ। और ये जो पुराने टॉवल होती है वो किचन के लिए यूज़ करती हूँ। यहाँ पे पानी हो जाता है जब मैं बर्तन धोती हूँ, तो यहाँ पे ये यूज़ हो जाता है। और सर्दी हो चाहे गर्मी हो, एक्टिव रहने के लिए दोस्तों सबसे पहले तो हमको बिस्तरा ही छोड़ना होता है। और सबसे बड़ी बात सर्दियों में ये होता है कि हम जब घिरे रहते हैं कपड़ों से, तो मैंने ना वो शॉल हटा दिया है। और टोपी टापी मैं कुछ नहीं डालती हूँ घर के अंदर, सॉक्स वगैरह अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखती हूँ। तो ये सब जब मैं हल्का हो जाती हूँ, मेरी हल्की बॉडी हो जाती है, तो मैं फटाफट से काम स्टार्ट कर लेती हूँ। जब हम भारी कपड़े पहनते हो तो हमको और भी आलस आता है। तो सबसे पहले तो हमको ये सब चीज़ें छोड़नी होती है। और बॉडी एक्टिव के लिए हमको ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जिसमें हम काम अच्छे से कर सके। और जब हम एक बार काम पे लग जाते हैं तो सारी काम, सारी जो ठंड है वो भाग जाती है। और सुबह उठ जाओ टाइम से तो बच्चों के लिए भी ब्रेकफास्ट बन जाता है टाइम से। उनको भी खेलना होता है, अपना टाइम स्पेंड करना होता है। बच्चों को भी जल्दी जल्दी भूख लग जाती है। और बच्चों को अच्छी आदतें हम ही को सिखानी होती है। अगर हम ही लेट उठेंगे तो वो भी लेट उठेंगे, और सारे काम फिर छूटते चले जाते हैं। तो जो बच्चे भी देख रहे होते हैं, बच्चे हमको देख रहे होते हैं, वॉच कर रहे होते हैं, तो हमसे ही वो अच्छी आदतें और बुरी आदतें सीखते हैं। आटा भी मैं सुबह ही मलती हूँ क्योंकि अच्छा होता है फ्रेश फ्रेश। और अब मैं इसको भिगाने रख दूँगी। और कार्तिकेय जा रहा है थोड़ा बाहर के राउंड लगा के आएगा, तब तक क्रिश अभी उठेगा थोड़ी देर में। तो मैंने कहा गरम गरम बनाऊँगी फिर रोटियाँ। तो यहाँ पे थोड़ा मुझे मौका मिल गया। और मुझे करनी थी बेड शीट चेंज। हालांकि मैं झाड़ू लगा चुकी थी, लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा कूड़ा होगा तो उसको मैं कर लूँगी साफ़। क्योंकि आजकल ना बच्चे बैठे रहते तो उठाने का मन नहीं होता, पढ़ते भी बस बिस्तरे में ही हैं। तो यहाँ पे थोड़ा चेंज करने का मुझे मौका मिल गया, और अच्छे से थोड़ा फुर्सत का टाइम था तो बेड शीट चेंज करनी थी। और यहाँ ना
सरकारी क्वार्टर में सेल्फ्स की बड़ी दिक्कत होती है, सामान ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ता है और फिर हम लोग लगाते भी नहीं है, हर 3 साल के बाद तो इधर उधर जाना होता है। तो यहाँ पे जो मेरा ड्रेसिंग का सामान भी है वो भी मैंने बेड के ऊपर रखा होता है कुछ, क्योंकि पूरा ड्रेसिंग भरा हुआ है, सामान कुछ ज़्यादा ही है। तो यहाँ पे बस हल्की फुल्की मैंने कहा सफाई कर लेती हूँ, नहीं तो फिर ये हमेशा माइंड में ही रह जाएगा मेरे, क्योंकि अभी भी मेरे माइंड में था कि मुझे ये करना है साफ़, तो हो ही गया। तो बेडशीट मैं चेंज कर दूँगी, देन उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी करूँगी। और वैसे मैं जब इस गद्दे को देख रही थी ना, तो इसमें मुझे ऐसा डस्ट नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन जब मैंने एक कपड़ा और ये ब्रश लिया और इसको ऐसे रगड़ रही थी तो देखो कितना सारा डस्ट निकल गया। तो ये सब ऐसे होता है, और सोडा डालोगे तो और भी ज़्यादा निकलेगा। जो आने वाले दिनों में जब धूप आती है अच्छे से, तो तब मैं सफाई करती हूँ अपने गद्दे की और धूप भी दिखाती हूँ गद्दों को, अलटते पलटते रहना भी चाहिए। तो बस अभी तो मैं ये मेरा कॉम है जो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, तो इससे ही मैं पूरा अपना गद्दा साफ़ कर रही हूँ। और देखो कितनी सारी डस्ट निकल गई है जो दिखाई नहीं देती है, तो ऐसा भी होता है कभी कभी। तो बस इस तरीके से मैं अपनी बेडशीट की और बेड की क्लीनिनेस करती हूँ, और अच्छा लगता है जब पूरा घर साफ़ सुथरा और पूरा हाइजीनिक हो जाता है। और ये लंबी चौड़ी बेडशीट है तो इसको मैं इस तरीके से फोल्ड करती हूँ ताकि ये खिसके ना, और ऐसे अगर आप लगाओगे तो ये कभी नहीं खिसकती है। तो ये लंबी चौड़ी जब बेडशीट होती है तो तभी होता है। और बस दोस्तों ऐसे ही जो थोड़ा थोड़ा समय मिलता है ना, हमको ऐसे ही यूज़ करते रहना चाहिए, और मैं तो ऐसे ही यूज़ करती हूँ कि कहाँ पे कौन सा काम है, कौन सा काम मैं निपटा सकती हूँ। तो बस ऐसे ही पूरे घर के काम चलते रहते हैं, अदरवाइज़ तो टाइम निकालना तो मुश्किल हो जाता है। तो बस ऐसे ही समय निकाल कर सारे काम निपटते रहते हैं। तो ये मैंने सेट कर दिया है, और बच्चों के साथ तो बस 24 घंटे उनके काम रहते हैं फैलाना, और हमारा काम रहता है सुव्यवस्थित करके रखना। तो जितना पॉसिबल होता है बस समय देती हूँ। और अब बारी है ब्रेकफास्ट की, तो अब क्रिश भी उठ जाएगा, उसको तो जाना पड़ता है मुझे 4-5 बार, तो तब उठता है वो, क्योंकि लेट सोता है तो कोई बात नहीं, 12th है उसका, तो आराम से उसका टाइम टेबल कुछ और होता है। तो ये पहली रोटी है जो गाय के लिए जाएगी, और मैं बना रही हूँ दोस्तों आज गैत की रोटी। हमारे पहाड़ की उत्तराखंड की डिश है ये। तो डिश क्या है, मतलब गैत हमारे पहाड़ में ज़्यादा होते हैं, इसकी दाल, इसकी पकौड़ी। और रात को मैंने इसकी तैयारी कर ली थी, मुझे पता था मैंने संडे को बनाना है, क्योंकि संडे को रिलैक्स होते हैं बच्चे भी, अच्छे से गरम गरम खा लेते हैं। और स्कूल में तो टिफ़िन ठंडा हो जाता है तो मज़ा नहीं आता है ऐसी चीज़ें मतलब खाने में। तो एक छुट्टी का दिन ही होता है जब आराम से आप अपने बच्चों को और अपने आप भी खा सकते हो। तो आज मैंने कहा इसी को बनाऊँगी संडे को। तो रात को मैंने ये दाल भिगा दी थी, और सुबह मैंने इसमें 4-5 सीटी लगा दी थी। फिर इसको करछी की सहायता से, इसको मतलब दाल टाइप से होती है, इसको निचोड़ा, और फिर इसका ऐसे पेस्ट बन जाता है। बस इसमें फिर अपना बेसिक मसाले वही मिर्ची, हल्दी, थोड़ा सा धनिया, गरम मसाला, और लहसुन भी डाल सकते हो आप, और जख्या का तुड़का घी में मतलब छौंक कर, वो मैंने ऐसे करके इसका पेस्ट बना लिया था। और अब बस इसके पूरियाँ बना रही हूँ। वैसे तो पराठे बनाती हूँ मैं, कभी कभी इसकी पकौड़ी बना लेती हूँ। तो आज तो मैं ऐसे तेल में डालकर, और करारे बनते हैं इसके, जो पूरियाँ बनती हैं बहुत अच्छी होती है, और बच्चों को मेरे बहुत पसंद है। साथ में मैं चाय भी रख रही हूँ यहाँ पे, और किचन में उजाला हो गया है, धूप आ रही है दोस्तों, और मुझे बहुत खुशी हो रही है। धूप आ रही है, कपड़े सूखेंगे, क्योंकि रात को मैंने ड्रेस धो दी थी और अब उसको सुखाना भी तो है। और ये रोटियां ना बहुत टेस्टी होती है, इसको स्वाले बोलते हैं हम लोग। तो मैं तोड़ के बता रही हूँ आपको, एक बार ज़रूर बनाना हमारे पहाड़ के स्वाले। तो बस अब कार्तिक है ना, जब तक ब्रेकफास्ट करता नहीं है वो बीच में ना राउंड लगाता रहता है, और धूप आ जाती है तो माइंड में रहता है कि यार जो अंदर कपड़े हैं फटाफट से डालूँ, लेकिन वो मैं ब्रेकफास्ट के बाद डालूँगी। क्रिश भी उठ गया है, तो पहले मैं ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ, देन उसके बाद अब मैं और काम करूँगी।
ब्रेकफास्ट तो बन गया है दोस्तों, तो अब किचन को वाइंड अप करना भी बहुत ज़रूरी होता है। और किचन ना ऐसी चीज़ें बनाने से लचीला और गंदा हो जाता है और भी ज़्यादा, तो हल्का फुल्का मैं पहले साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने गीजर में पानी रखा हुआ है तो मैं उससे साफ़ करती हूँ। तो गैस अभी गर्म है तो उसको नहीं करूँगी, लेकिन हल्का फुल्का साफ़ कर लेती हूँ, तभी ब्रेकफास्ट करने में मुझे आनंद आता है। और यहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट दे दिया है अपने बच्चों को, तो यहाँ पे बज चुके हैं 10:30 और मैं करूँगी अभी थोड़ी देर में, क्योंकि मुझे सुखाने हैं कपड़े। हालांकि मंडे की इनकी छुट्टी है, यानी कि आज की, तो आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। संडे को रात को मैं इसको सेंड नहीं कर पाई थी, वॉइस ओवर भी नहीं कर पाई थी। हालांकि मुझे संडे को करना था, लेकिन काम इतने हो जाते हैं। तो आज है दोस्तों राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, पूरे देश में जोश जुनून बना हुआ है। तो आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं भी आज उसी की तैयारी करूंगी, मुझे भी रील्स बनानी है पूरे जोश में। और सोचा है कि पीली साड़ी पहनूं और थोड़ा सा सीता वाला क्रिएट करूं, तो वो मैंने सोचा हुआ है। तो मैं पहले ब्रेकफास्ट करूंगी, देन ब्रेकफास्ट करने के बाद दोस्तों अब मेरा टाइम होता है शॉर्ट रील बनाने का। तो इस बीच में मैंने अपना फ़ोन चार्ज पे लगा लिया था, क्योंकि सुबह से ये रिकॉर्डिंग कर रहा था। तो इस बीच में मैंने पोछा लगा लिया था गर्म पानी से। गर्म पानी में मैंने कपड़े भिगा लिए थे। कार्तिकेय जा चुका है खेलने के लिए, क्रिश है अपने कमरे में, और यहाँ पे चार्जर मैंने रख दिए हैं ऊपर, क्योंकि चार्जर नीचे लटकते रहते हैं तो उनके साथ हादसा हो जाता है, कोई उसके ऊपर बैठ जाता है तो ऐसा हो जाता है। तो ये कोट मैं भूल गई थी, ये कोट मैंने पहले डाले सुखाने के लिए। और बहुत अच्छी धूप आई है आज, खिली खिली सी। सो चलिए दोस्तों, इसके बाद मैं रेडी होती हूँ, अपना गेटअप लेती हूँ। पीली साड़ी मैंने पहनी है और हाई ने, क्योंकि ठंडी का टाइम है। के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। ऐसा था दोस्तों मेरा आज का संडे का रूटीन। और दोस्तों शॉर्ट रील बनाने के लिए मैंने ये गेटअप लिया। हालांकि मैं तैयार होना चाहती थी अच्छे से, लेकिन एक गृहिणी हो तो हर चीज़ में टाइम देना पड़ता है और समय के अनुसार चलना पड़ता है। तो आज तो बस मैं इतना ही करके अपना शॉर्ट रील, अपना जोश, अपना भक्ति दिखाऊंगी। और बताना दोस्तों मैं कैसी लग रही हूँ, और वीडियो को एक लाइक और कॉमेंट ज़रूर करना। समय के अनुसार हमें चलना चाहिए, तभी तो समय हमारे साथ रहेगा। तो चलिए दोस्तों। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, माँ कन्नी से रीता भोग लगाऊंगी। थोड़ी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे